हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। दिस इज नेहा, फर्स्ट ईयर बीडी स्टूडेंट। आई रिसेंटली क्वालिफाइड नीट यूजी विद 640 मार्क्स। एंड सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है हमें वो होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो मैं आपको आज ये बताऊंगी कि मैंने किस तरह से मास्टर किया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा फैक्ट बेस्ड होते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा एक्सेप्शंस होते हैं। बट जिस तरह से नीट का पैटर्न चल रहा है, हम किसी भी चीज़ को कम इंपॉर्टेंस या ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते, बिकॉज नीट में कुछ भी कहीं से भी पूछ लेते हैं। तो किस तरह से मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मेमोराइज किया, किस तरह से मैंने उसको मास्टर किया, मैं आज आपको सारी चीज़ें बताऊंगी। तो सबसे पहला जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कब पढ़नी चाहिए, व्हाट शुड बी द टाइम। सबसे पहले आप देखो कि आपका माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव कब होता है, आपका माइंड सबसे ज़्यादा फ्रेश कब होता है, आप उस समय इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ो। मोस्टली टर्म्स पे उठते हैं, ठीक है। तो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कितना टाइम दो, तो आप 1 to 2 आवर दो, मिनिमम 1 मैक्सिमम 2 आवर्स दो, तो आपको सही रहेगा। बट यू शुड डू इट डेली। आपको डेली बेसिस पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना होगा, एटलीस्ट 1 or 2 आवर्स, नॉट मोर देन दैट। उससे आपका हो जाएगा, ठीक है। देखो, सबसे पहले आप अपने दिमाग से मिथ निकाल दो दैट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज वेरी टफ। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज नॉट टफ एट ऑल, इट इज फैक्ट बेस्ड, इट इज प्रोवाइडेड विद अ लार्ज नंबर ऑफ एक्सेप्शंस, दैट्स व्हाई हमें ये टफ लगता है। बट अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पे पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, तो आपके ये टफनेस भी आपको खत्म हो जाएगा, बिकॉज आपको सारी चीजें समझ आने लगेंगी। किसी मेमोराइजेशन के ऊपर भी नहीं है, इसमें समझना भी होता है। अगर आप इस चीज को सही से समझोगे तो आपको ये ईजी लगेगा। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। आपको क्या सबसे पहले पढ़ना चाहिए किसी भी चीज में, ताकि आपका बेस बन सके। तो सबसे पहले आपको केमिकल बॉन्डिंग एंड पीरियोडिक टेबल पढ़ना है। आप केमिकल बॉन्डिंग एंड पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे, ये आपका बेस बनाएगा। उसके बाद आपकी जो आगे की जर्नी होगी वो ईजी हो जाएगी। जो ब्लॉक केमिस्ट्री उसको आप सबसे पहले स्टार्ट नहीं करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल कंप्लीट योर केमिकल बॉन्डिंग एंड पीरियोडिक टेबल। तो आपने केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल पढ़ लिया, आपका बेस बन गया, ठीक है। और इसमें आपका मोस्ट ऑफ द चीजें ना कवर हो जाती है, स्पेशली इन केमिकल बॉन्डिंग ज्यादातर चीजें आयनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक रेडियस आपकी कवर हो जाती है। तो आप ये चीजें सबसे पहले करोगे। एंड सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो भी केमिकल बॉन्डिंग आते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो मतलब होगा ब्लॉक का, ठीक है, बट आपकी केमिकल बॉन्डिंग जो आपने पढ़ी उससे आपका वो क्वेश्चन बन जाएगा। तो इस तरह से आपको पढ़ना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस बट यू हैव टू गिव टू केमिकल बॉन्डिंग, बिकॉज इट विल मेक योर बेस। देखो, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम ब्लॉक केमिस्ट्री पे जाएंगे। ब्लॉक केमिस्ट्री में सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंस देना है बी ब्लॉक को, देन एस ब्लॉक, देन हाइड्रोजन, एंड लीस्ट प्रायोरिटी पे आपको रखना है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को, ठीक है। देखो, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ने से पहले आपको केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ आप पढ़ लेना। आप प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक बॉन्ड्स वाला जो एक चैप्टर है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव वाला, वो भी आप पढ़ लेना। तो ये सब चीज़ आप पढ़ोगे। मेटलर्जी आप पढ़ लेना, बिकॉज इन सबसे क्वेश्चन आना बिल्कुल फिक्स होता है कि इनसे एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, ये सब आ ही जाएगा। एंड बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आता है, आपको कुछ उल्टा सीधा पढ़ने का जरूरत नहीं है। बस एनसीईआरटी पे फोकस रखिए। ये सब एक एक लाइन बस एनसीईआरटी की आप रट लोगे, आपकी बन जाएंगे। एंड हर साल इनसे क्वेश्चन आता है। प्यूरिफिकेशन वाला जो चैप्टर है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ वाला जो चैप्टर है, मेटलर्जी वाला जो क्वेश्चन है, इसके बाद आप ये करने के बाद आप डीएनए ब्लॉक को भरो। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज डीएनए ब्लॉक में बहुत ज्यादा रैंडम चीजें दी गई है। देखो, हम एटॉमिक रेडियस वाला, आयनाइजेशन एंड थेरेपी वाली चीजें तो कर लेंगे इजीली, क्योंकि वो हमारे कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड होती है। बट जो रटने वाली चीजें हैं और उसमें बहुत कुछ दुनिया भर की चीजें उसमें दे रखी है, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आप डीएनए ब्लॉक की रीडिंग सबसे लास्ट में करना, ठीक है। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी एंड मैंने भी यही किया था। चलो नाउ लेट्स मूव टू ब्लॉक केमिस्ट्री। ब्लॉक केमिस्ट्री हम किस तरह से पढ़ेंगे। सबसे पहले ब्लॉक केमिस्ट्री में आपको इंपॉर्टेंस देना है बॉक्सेस को, ग्राफ्स को। देखो, यहाँ पे दिया हुआ है बॉक्स, ठीक है। आपको बॉक्सेस के ऊपर ध्यान देना है, ग्राफ्स के ऊपर आपको ध्यान देना है। ये ग्राफ दिया हुआ है, इस चीज के ऊपर आपको ध्यान देना है। जितने भी ग्राफ्स दिए हुए हैं ब्लॉक केमिस्ट्री में, आपको सारे ग्राफ्स के ऊपर ध्यान देना है। आपको सारे ग्राफ्स को करके जाना है। एंड बॉक्सेस में आयनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक रेडियस, ये सब दिया है, इन सब चीजों के ऊपर ध्यान देना, ठीक है। अब देखो, आपको एक ब्लॉक केमिस्ट्री स्टार्ट करते हो, मान लो दैट यू स्टार्ट एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। आप मान लो एस ब्लॉक एलिमेंट को स्टार्ट करते हो। आई स्टार्ट द तो मैं क्या करूंगी, थोड़ा बोरिंग होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू स्टार्ट रीडिंग, ओके। रैंडम आप रीडिंग स्टार्ट कर दो। आपने एक दिन में 2 पेज का मान लो सोच के रखा, 1 घंटे में करोगे तो आप 2 पेज रीड कर रहे हो, ठीक है। आपने पहले दिन रीड किया, आपको जितनी चीजें याद हुई एक बार अपने आइज को क्लोज करो और रिकॉल करो, ठीक है। जब नेक्स्ट से आप अगले पेजेस को रीड करने शुरू करोगे तो आपने जो पहले पेजेस रीड किए उसको आप दोबारा से रिकॉल करोगे। और एक दिन में ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपको याद हो जाएगी सारी चीजें, आपको बार बार रिकॉल करना होगा। तो जब आप फर्स्ट रीडिंग दोगे ना, उसके जब आप सेकंड रीडिंग दोगे, तो आप जब उसको दोबारा पढ़ोगे तो आपको नई नई चीजें मिलेंगी, नई नई चीजें आपको खुद पे खुद मिलती रहेंगी। तो उनको आप साइड में नोट करते जाना, ठीक है। थर्ड डे जब आप रीड करोगे दोबारा से आपको नई चीजें पता चलेंगी, तो उसको भी आप दोबारा से कहीं पे नोट कर लेना, ठीक है। अब जितने भी एक्सेप्शंस होते हैं, देखो एक्सेप्शंस होंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हाँ थोड़ा टफ हो जाता है। आप क्या करोगे ना, एक मतलब या तो आप कोई चार्ट पेपर बना लो, या तो आप स्टिकी नोट्स बना लो अपने स्टडी टेबल पे, उनको पेस्ट कर दो। एक्सेप्शंस, स्पेशली एक्सेप्शंस एंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उन सब चीजों के, ठीक है। तो इस तरह से आप ब्लॉक केमिस्ट्री का करोगे। एक्सेप्शंस, एग्जाम्पल्स, देखो ब्लॉक केमिस्ट्री आप जब करते हो ना, तो वहाँ पे बीच बीच में आपको इंटेक्स क्वेश्चंस मिलते हैं। आप इंटेक्स क्वेश्चंस को जरूर करना। इंडेक्स क्वेश्चंस आपको मतलब ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो वो आपको करना है। एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, मतलब अगर आपके पास टाइम है तो आप कर सकते हो इफ यू वांट, बट आप इंडेक्स क्वेश्चन जरूर करना।
एंड ब्लॉक केमिस्ट्री में आप सबसे ज़्यादा लिस्ट प्रायोरिटी देना प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है। यूजेस जो होते हैं ना उनको सबसे ज़्यादा लिस्ट प्रायोरिटी देना। देखो यूजेस को याद करने का तरीका ये होता है, जैसे किसी चीज़ का यूज़ दिया हुआ है कि कोई केमिकल है जो मेनली हमारे बकेट्स वगैरह बनाने में यूज़ होता है, फिर हमारे बॉटल्स वगैरह में यूज़ होता है। तो आपका जो ड्रिंकिंग वाटर वाला बॉटल होगा उस पर आप उस केमिकल का नाम लिख दो, या फिर कोई मतलब चीज़, मतलब हमारा कुछ ऐसा होममेड चीज़ें होती है ना उनके ऊपर आप लिख दो ये केमिकल से ये चीज़ बनी है, तो आप उसको देखोगे डेली तो आपको याद होगा। मतलब ये एक तरीका है याद करने का, आपको मतलब याद होगा इन सब चीज़ों से। ना नेक्स्ट वी मूव कि हम किस तरह से मेमोराइज करें ताकि हमें जल्दी से जल्दी याद रहे और याद भी रहे। देखो पढ़ लेते हैं लेकिन याद नहीं रहता है, बात ये हो जाता है, तो हमें याद कैसे रहेगा। देखो याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका, आप रिपीटेड रिवीजन करो, ठीक है। जितना आप रिवाइज करोगे उतना आपको याद रहेगा, जितना आप रिकॉल करोगे। देखो अगर एक और तरीका आप यूज़ कर सकते हो, दैट अगर आपके पास टाइम है, आप मतलब जो चीज़ पढ़ रहे हैं उस चीज़ को आप लिखोगे तो आपको और ज़्यादा याद रहेगा, बहुत लंबे समय तक याद रहेगा, ठीक है, लिखने से। नेक्स्ट आप कर सकते हो या तो अपने खुद की वॉइस रिकॉर्ड करके आप ईयरफोन में सुनो, ठीक है, उसको जब आपके पास टाइम हो, मतलब ऐसे फालतू का समय आप वेस्ट करो उससे अच्छा आप अपनी ही वॉइस को सुनो, तो आपको वो चीज़ें जो आपने रिकॉर्ड की वो सब चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। एक ये तरीका है। या तो आप किसी और को जो आपने पढ़ा है वो चीज़ आप किसी और को सुनाओ, ठीक है, तो आपको पता चलेगा आपकी क्या क्या फॉल्ट्स है, या फिर क्या आप उसको समझाओ, आप उसको समझा पा रहे हो नहीं, आप उसको समझा पा रहे हो, इट मीन्स आपको आती है वो चीज़, ठीक है। तो ये सब चीज़ें फॉलो कर सकते हो। एंड द बेस्ट थिंग इज रिवाइज, ओके। आप पहले 10 दिन 15 दिन ऐसे रिवाइज करते जाओ, ठीक है, 1 घंटा दो बट रिवाइज इट रेगुलरली, देन यू विल मेमोराइज इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ओके। नाउ नेक्स्ट हम मूव करेंगे कि हमने मेमोराइजेशन की टेक्निक सीख ली, हमें पता चल गया कि ब्लॉक केमिस्ट्री में भी क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। सबसे पहले हमें पढ़ना है केमिकल बॉन्डिंग, प्रोडक्ट टेबल, इन चीज़ों में पता चल गई एंड ये हमारा बेस बनाते हैं, ठीक है। नाउ एक चीज़ आप ध्यान रखो, आपको कोई कुछ भी बोले बट आपको एनसीईआरटी के अलावा कुछ और नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी को पढ़ने का तरीका आपको पता होना चाहिए, बट एनसीईआरटी के अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, बिकॉज एनसीईआरटी के अलावा कुछ पूछता भी नहीं है। नाउ एट लास्ट आपने कोई चीज़ कंप्लीट की, आपने कोई चैप्टर कंप्लीट किया, अब आपको क्या करना है, पीवाईक्यू ढूंढने हैं, स्पेशली एनसीईआरटी बेस्ड होने चाहिए। एनसीईआरटी के अलावा कुछ रहता है आपको नहीं बनता, आप नहीं बनाओगे। यू शुड बी फोकस्ड ओनली टू एनसीईआरटी बेस्ड पीवाईक्यूज। तो पीवाईक्यूज में आपने पहला चैप्टर कंप्लीट किया, आपने उसके पीवाईक्यूज किए, आपसे बन रहा है, इसका मतलब आप सही रास्ते पे चल रहे हो। आप जब रिवाइज करोगे नेक्स्ट से उस चैप्टर को, तो आप पीवाईक्यू से भी रिवाइज कर सकते हो, जरूरी नहीं है पूरे चैप्टर को बार बार पढ़ो, आप पीवाईक्यू से भी रिवाइज कर सकते हो। अगर आपसे पीवाईक्यूज बन रहे हैं इसका मतलब आप सही जगह पे चल रहे हो। एंड मोस्टली आप ना जो कॉन्सेप्ट वाली चीज़ होती है उनके ऊपर ध्यान दो, रटने वाली चीज़ों पर कम ध्यान दो, ठीक है, क्योंकि मोस्टली पूछा भी जाता है तो कॉन्सेप्ट बेस्ड ही पूछा जाता है, ठीक है। यूजेस वगैरह को सबसे लीस्ट प्रायोरिटी दो, स्ट्रक्चरल बेस्ड जो होता है उसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दो। तो इस तरह से आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करोगे तो आप उसको मास्टर कर सकते हो। आई होप आपको अच्छा लगा। देखो मैंने बहुत सारे ट्रिक्स अपलोड कर रखे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इन माय चैनल, यू कैन सी इट एंड वॉच इट। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक माय वीडियोस देन डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।